Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about arthritis. वो हमारे बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसमें जो सूजन हो जाती है वही उसकी बात करेंगे हम आर्थराइटिस यानी सांधा होनो सो जो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है वही। इसके 3 टाइप है, रेन्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में बड़े लोग जो होते हैं उसको चलने में मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती होगी, है ना। सी दिस डिसीज कोज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इससे ही यही डिसीज़ होता है। इट इज़ अ डीजनरेटिव डिसीज़ विच अकर विद द एज। ऐसा विघटन वाला डिसीज़ है इसमें कि जो एज बढ़ने के साथ होता है। तो आपने देखा ही होगा घर में ऐसे हो गए ये लोग के जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती होगी। तो वही हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, क्यों ऐसे मीन्स आप सोचते हैं कि चलने फिरने में या वो सूजन हो जाती है, ऐसा सब कुछ क्यों होता है। तो वही तो हम देखना चाहते हैं आज। द जॉइंट्स बिकम स्टीफ एंड आर पेनफुल ऑन मूवमेंट। जॉइंट्स एकदम स्टिफ हो जाते हैं यानी कि हम बहुत ही सख्त हो जाते हैं और मूवमेंट करें तो अगर तो भी पेन होता है वहाँ पे जॉइंट्स के पास। मान लो कि नी जॉइंट की बात करें, हम घुटन के सांधे की बात कर रहे हैं, तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि घुटन से पग बैंड ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। एक्चुअली देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस। आर्थराइटिस के लिए कोई क्योर नहीं है ना। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ड्रग्स। हम ड्रग्स दवाई के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं दवाई दे के, है ना। और देर आर 3 टाइप्स। जस्ट मैं कीधु र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवा। तो आपने संधिवा ऐसा नाम तो सुना ही होगा, इसको संधिवा बोलते हैं। अस्थिवा, इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस को अस्थिवा बोलेंगे। और ये गाउटी आर्थराइटिस है इसको हम बोलेंगे गांठियोवा, है ना। तो यही हम देखना चाहते हैं आज। पहले हम रेन्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, बट इससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए हमारे बोन्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं साइनोवियल जॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। जॉइंट्स के अलग अलग टाइप है, तो अलग अलग टाइप में मैं साइनोवियल जॉइंट्स अभी ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो कैसे होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स। वो नी का जॉइंट्स है, घुटन का जॉइंट्स है, वो सब कैसे है, साइनोवियल जॉइंट्स है। तो वही हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स कैसे होते हैं। ओके, चलो मैं ही ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली कैसे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। देखो ये हमारे एक्चुअली बोन, देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक और ये एक दूसरा बोन सामने है, उसके गैप मैंने कुछ ज़्यादा ही रखा बिकॉज हमें ड्रॉ करना है। अब हमारे बोन्स का ये एंड पोर्शन होता है ना, इसको हम कॉन्डिल्स ऑफ द बोन बोलेंगे, अस्थि शीर। एक्चुअली बोन्स बोल रहे हैं हम ये, और बोन्स का ये कॉन्डिल वाला पोर्शन अस्थि शीर जिर को बोलेंगे, बराबर। ये दैट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, कार्टिलेज। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, हाइलैंड कार्टिलेज है, इतना पोर्शन कार्टिलेज का है, इतना पोर्शन कार्टिलेज का है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हम बोल सकते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज है एक्चुअली, काचवत कास्ती का बना हुआ होता है। ये मैंने ड्रॉ किया आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या है,
आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हाइलेन कार्टिलेज है एक्चुअली, काचवत कास्थी जिसको हम बोले। तो इतना पोर्शन कास्थी का बना हुआ होता है, बाकी बोन है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगी, देखो ये जॉइंट्स मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स है। हाँ, तो ये मैंने लिगामेंट ड्रॉ कर दिया। इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना है, तो ये तंतुमयी संयोजक पेशी का बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे ये जॉइंट्स है वो कवर होते हैं फाइब्रस लेयर से और मेम्ब्रेनस लेयर, बट वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो वो फाइब्रस लेयर और वो मुझे उसके काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये लेयर हमें ड्रॉ नहीं करना है। मैं अब जो ड्रॉ कर रही हूँ, देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन मुझे ड्रॉ करनी है। मैं साइनोवियल मेम्ब्रेन ड्रॉ करती हूँ कि ये जो बोन के बीच में ये जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो वो पूरा कवर है। साइनोवियल जॉइंट्स इसको बोलते हैं। देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की है ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। देखो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मैं लिख रही हूँ दिस वन इज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। सॉरी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन यानी कि कला, साइनोवियल कला ही बोलेंगे इसको। और क्या होता है उसमें से, क्या सिक्रेट होता है, इट सिक्रेट्स फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, हियर इट इज साइनोवियल फ्लूइड। तो हम कह सकते हैं ये कैविटी है पूरी, है ना, ये पूरी गुहा है, वो किससे भरी हुई है, फ्लूइड से। इट इज़ फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। इसको जॉइंट कैविटी बोलते हैं। ये जो बनाया ना हमने, तो ये क्या है, जॉइंट की कैविटी है। इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं जो हमने ड्रॉ किए वो। अब होता क्या है ये डिसीज़ में, तो कि भाई एक्चुअली देखो ये डिसीज़, ये तो मैंने साइनोवियल जॉइंट्स कैसे है तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम किसकी बात करें, पहले वाले रेन्यूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि संधिवा की बात करते हैं। क्या होता है उसमें, तो कि भाई एक्चुअली इसमें हमारे, आपको पता है इसके पहले एबीओ ब्लड ग्रुप वाला जब हमने टॉपिक देखा था तो मैंने एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात की थी, बात हो चुकी है। एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें नुकसान करने की ट्राई करता है, वो एंटीजन है। बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा क्या है, एंटीजन है। और
एंटीजन के जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या है, हमें रक्षण करवाते हैं, पर हमारे एंटीबॉडी कभी हमको भी नुकसान कर सकते हैं। एंटीबॉडी की बात करें, अगर मैं साइड में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, कंसेप्ट यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन का कंसेप्ट अगर आपको एकदम क्लियर करना है तो आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला हमारा वीडियो देखिए। बट अब मैं बात करूँगी, एंटीबॉडी के टाइप्स होते हैं। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूँ तो एंटीबॉडी के टाइप्स है, आप गामड़े याद रखिए, गामड़े। जो एंटीबॉडी को इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो आईजी ए गामड़े, IgM, IgD एंड IgE, ये टाइप है। CGAMDE गामड़े याद रख लीजिए। ये 5 टाइप है, अलग अलग है। तो हमें अभी काम है किसका, IgM का। ये कौन सा डिसीज़ करवाता है, देखो ये हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है एंटीजन के अगेंस्ट में, हमें रक्षण दिलाने के लिए। बट दिस IgM समटाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ओवर हियर इन जॉइंट्स। यही IgM हमारे जॉइंट्स के ऊपर भी क्या अटैक कर सकता है, और फिर क्या डिसीज़ होगा, रेन्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवा, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है वही हमें नुकसान पहुंचाती है कभी कभी। एलर्जी भी ऐसा एक डिसीज़ है, उसकी भी बात करेंगे हम कभी। तो एलर्जी भी ऐसा है जो हमारे सिस्टम हमारे ऊपर अटैक करती है, देखो ऐसा भी होता है, और इसका क्योर नहीं होता है फिर, है ना। तो उसके लिए हम क्या, हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं खुद, बराबर, उसको अटका सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो ये डिसीज डायग्नोज कैसे होगा, इट इज़ डायग्नोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रेन्यूमेटॉइड फैक्टर। दिस वन इज रेन्यूमेटॉइड फैक्टर, IgM। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो कि भाई क्या होता है एक्चुअली, तो कि भाई इन्फ्लेमेशन एक्चुअली होता है इनसे। देखो होता है क्या, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन होता है। देखो यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ करूँगी, ये इन्फ्लेमेशन, सूजन हो गई किस में, ये मेम्ब्रेन है, इसमें सूजन हो गई। यहाँ बराबर था नॉर्मल, ये देखो ये क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन हो गई मेम्ब्रेन में। मैंने ये दिखाया क्या, इन्फ्लेमेशन, क्या बोलेंगे, सूजन हो गई ये मेम्ब्रेन में। और फिर क्या होता है, सी दिस डिसीज में अकर एट एनी एज, मैंने बोला ना कोई भी एज पे हो सकता है। द मेम्ब्रेन स्टार्ट सिक्रेटिंग एब, सी मेम्ब्रेन का काम क्या था, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करना था। अब नाउ ये इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन जो है, इन्फ्लेमेशन जिसमें हुआ है, तो दिस मेम्ब्रेन स्टार्ट सिक्रेटिंग एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स। देखो ये सिक्रेट करेगी एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स, है ना। दिस ग्रेन्यूल्स कॉल्ड व्हाट, पेन्यूस। इसको क्या बोलेंगे हम, पेन्यूस। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेन्यूस। ये एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स जो है उसको पेन्यूस बोलते हैं। और सी क्या होगा, विच एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ कार्टिलेज, ये बोला नहीं ये कार्टिलेज है, ये एक्यूमुलेट होगी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। देखो कितनी सारी ये है,
यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। एक्चुअली यहाँ पे ये सिक्रेट हुआ और फिर ये क्या यहाँ पे डिपॉजिट हुई, आप देख सकते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट होगा। अब क्या होगा, तो कि भाई कार्टिलेज के ऊपर डिपॉजिट होने से यहाँ पे इरोजन होगा, कार्टिलेज का विघटन होगा। As a result, the fibrous tissue get attached with bone and become ossified। तो अब क्या होगा, इसका विघटन होगा, तो ये क्या है, विघटन होके यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो फाइब्रस टिश्यू के साथ जॉइंट होगा। अब क्या है, इसकी वजह से इसका विघटन हुआ। ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पे डिपॉजिट हुई, तो अब ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या हुआ, इसका विघटन होना स्टार्ट हुआ। और फिर ये फाइब्रस टिश्यू जो ऐसे थी तो उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ। देखो ये दोनों सामने फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। ये पूरा क्या ओसिफाइड होगा, फाइब्रस टिश्यू कैसी ओसिफाइड हो जाएगी, अस्थीकरण हो गया यहाँ पे। फाइब्रस टिश्यू का क्या होता है, अस्थीकरण। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओसिफाइड फाइब्रस टिश्यू। तंतुमय पेशी जो है उसका अस्थीकरण हो जाएगा, है ना। द जॉइंट बिकम स्टिफ बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अब क्या होगा, इन सीवियर केसेस द हार्ट टिश्यू रिप्लेस्ड, हार्ट टिश्यू रिप्लेसेस कार्टिलेज एंड कॉजेज फ्यूजन ऑफ द बोन्स। सी, ये एक्चुअली फ्यूजन ही हुआ ना दोनों बोन्स का एक से। द जॉइंट्स बिकम ऑलमोस्ट इमूवेबल एंड एक्सट्रीमली पेनफुल। अब जॉइंट्स यहाँ से इमूवेबल हो गए ये तो, है ना। अब चलेंगे तो बहुत ही पेन होगा, ऐसा है, बराबर ना। सी, ट्रीटमेंट क्या है इसकी, मैंने बोला ना कि इसकी दवाई है ना। वी कैन रिड्यूस पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये पेन घटा सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं ज़्यादा होने से, मीट नहीं सकता। वी रिड्यूस इन्फ्लेमेशन बाय हीट ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरापी, उसके पास हम जा सकते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के पास जा सकते हैं, वो एक्सरसाइज हमें कराएंगे और यहाँ पे शेक करेंगे, हीट देनी होगी, यही है ना। बहुत ही एक्सट्रीम केस हो तो क्या करना पड़ता है, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। डैमेज जॉइंट जो एकदम पूरा डैमेज हो गया होगा तो फिर नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अगर नी जॉइंट में हुआ है। बट वो मैं तो मना करती हूँ, नहीं करना चाहिए। वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, किसी में सक्सेसफुल रहता है, किसी में नहीं। फिर फ्यूचर में ऐसा होता है, थोड़े दिन हम चल पाएंगे, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि हम चल ही नहीं पाएंगे। बेटर के फिजियोथेरापी वाला अच्छा है, मैं तो यही कहती हूँ। मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं, है ना। तो यही क्या था, वो हमारा फर्स्ट डिसीज़ हमने डिस्कस किया, संधिवा। देखो हमारी एंटीबॉडी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ है ना। और दूसरा बात हम करें तो देखो, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई एक्चुअली ये डिसीज़ जो है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, नॉर्मल जॉइंट्स हमने जो ड्रॉ किए थे ना ऐसे, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पे रेन्यूमेटॉइड जॉइंट्स, बोला ना, ये आँखा पूरा देखो जुड़ गया ऐसे, एंटीबॉडी ही है हमारे। और ये पेन्यूज पूरी डिपॉजिट हुई यहाँ पे ड्रॉ की है। देखो दोनों में ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है ना, रेन्यूमेटॉइड जॉइंट्स आपने देखा। अब हम बात करेंगे किसकी,
आर्थराइट, बराबर ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करते हैं। देखो आपको और भी देखना है तो डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मल, ये नॉर्मल वाला है, और ये देखो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ और ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो रेड वाला, यहाँ पे नहीं था, है ना। ओके, अब हमें बात करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, ऑस्टियो यानी कि बोन, इट इज degenerative disease. It is also degenerative disease. This one is also degenerative disease which occurs with age. age के साथ ही होगा अस्थमा भी। The cartilage present at the joint become partially or completely ossified. ये cartilage यहाँ पे होता है, ये cartilage, this cartilage which present over here at the joint become partially और कम्प्लीटली ओसिफाइड। ये कार्टिलेज है पूरा किस में, थोड़ा बहुत अस्थि में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा अस्थि में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्टिलेज नहीं रहेगा। तो यानी कि कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई, देखो मैं अब यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गया, अस्थि में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कार्टिलेज कितना सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। एज़ कम्पेयर टू दिस कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और ये बोन्स कैसे होते हैं, एकदम ही हार्ड होते हैं। ये सॉफ्ट होता है, सामने सामने के अंदर खिसे, मैंने जगह ज़्यादा रखी है, एक्चुअली इतनी जगह नहीं होती है, मैंने रखा है समझने के लिए। तो अब क्या होगा, तो कि भाई ये सामने सामने अगर आएंगे तो इतना, सामने अगर कांटेक्ट में आता है तो इतना दुखता नहीं है जितना बोन्स होगा तो क्या होगा, तो वो तो कैसा है, एकदम ही सख्त होता है, तो वो एक्चुअली बहुत ही पेन करता है। यानी कि ये अब ये दोनों सामने टकराएंगे तो कार्टिलेज टकराएंगी, तो ये तो सॉफ्ट है, बट ये अब कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गई है, बोन्स में, ये दोनों सामने टकराएंगे तो क्या बहुत ही पेन होगा, ऐसा। तो ये हमें कार्टिलेज नहीं है अब, ऐसा है। तो वही अस्थि है, हाँ इसको ही अस्थि है, इसको ही अस्थि कहते हैं। एक्चुअली मैंने इतनी जगह दिखाई, पर एक्चुअली ऐसा होता है। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, इतनी स्पेस होगी, देखो अब ये दोनों टकराएंगे, बेंड करेंगे नी को के एक्सेट्रा, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुखेगा। और देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये कार्टिलेज है, देखो कार्टिलेज था तो इतना दिखने वाला नहीं था, कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया किसने, बोन ने। यहाँ सिर्फ बोन है, कार्टिलेज नहीं है ना, यही क्लियर हुआ। चलो अब हमें बात करनी है किसकी, गॉउटी आर्थराइटिस, गांठियों का। इट इज़ ऑल्सो अ डिसीज ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स के ही डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कैविटी। अगर हम बात करें, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं ये बोन्स ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ आप मान लीजिए हमारे लेग्स का है, है ना। तब क्या होगा, देखो
अभी आगे मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, इतना मैंने ड्रॉ किया है। अब क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट क्या होगा, हमारा जो पैर होता है, देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, ये हमारी उंगलियां है। आप ऐसा हमारा पैर होगा, तो अब होगा क्या, तो कि भाई ये जॉइंट्स है, वहाँ पे डिपॉजिट होगा यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। देखो मैं अगर बोलूँ कि भाई यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, चलो डिपोजिशन हुआ यूरिक एसिड का। ये क्या है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है जॉइंट्स में ही, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये जॉइंट्स के पास है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर, इन सच पीपल मच ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड है। यूरिक एसिड ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। मैं इसे ही लिख देती हूँ एन वेस्ट, है ना। और इन शॉर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिक एसिड। एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हाँ हम यूरिन से डिस्कार्ड करते हैं, जो यूरिन में क्या होता है, यूरिया मनुष्य में, यूरिक एसिड वो एक वेस्ट ही है नाइट्रोजिनस, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में नाइट्रोजन होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो पर्सन में। इन सच पीपल मच ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज यूरिक एसिड रादर देन यूरिया। अब हमारे में यूरिया प्रोड्यूस होता है, उसके बदले क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जिसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, तो वो यूरिक एसिड आके यहाँ पे जमा होगा, यूरिन में नहीं डिस्कार्ड होगा इतना। दिस यूरिक एसिड मेक्स द जॉइंट्स पेनफुल। तो अब डाइट में हम क्या लेते हैं वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा फूड ना लें। दिस disease is associated with the dietary habits, and patients are advised to avoid the high protein diet। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में प्रोटीन लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर सूजन हो जाती है। देखो यहाँ पे ऐसा सूजन हो जाएगी, पूरा इन्फ्लेमेशन होगा, ये सूज जाएगा, है ना। यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन आपको दिखेगा। मैं दिखाती हूँ दोनों डिशेज़ आपको, ये दोनों, ये फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया दूसरा, और ये हमने तीसरा डिस्कस किया, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब दूसरा और तीसरा। देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यहाँ पे जमा हुए हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये घोटी आर्थराइटिस है, गांठी हुआ, गांठ के जैसा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, तो ये अस्थिवा का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। उसमें वो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो गया, दोनों में फ़र्क है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे कार्टिलेज रिप्लेस होगा बोन्स से। देखो ये गांठियों का कैसा हो गया, सूजन कैसी होती है आप देख सकते हैं, है ना। तो यही आज का डिसीज़ था, आपको समझ में आया होगा। देखो ये कैसा हो जाता है, मैंने बोला ना आपको। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, जो हमने बात की वो, है ना। एक और आपको दिखा देती हूँ। देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल जैसे जमा हुए, देखा आपने, गाउट, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, देखा आपने, ऐसा हो जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। ओके, बाय।